जय गुरुदेव। आज हम समाधि पाठ के सूत्र नंबर 43 और 44 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये सूत्र हमें क्या कह रहे हैं। स्मृति परिशुद्धो, स्मृति परिशुद्धो, स्वरूप शून्य, अर्थ मात्र निर्भाषा, निवितर्क समापत्ति। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्मृति परिशुद्धो। पहले तो हम ये समझते हैं स्मृति परिशुद्धो क्या कहता है, और ये किसको बता रहे हैं? निवितर्क समापत्ति समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निवितर्क समापत्ति। तो सवितर्क हमने पढ़ी, तो सवितर्क में क्या क्या कहा हमने? क्या पढ़ा था कि जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों मिश्रित होते हैं, वो विकल्प होता है, और उस विकल्प मिश्रित विकल्प को हम कहते हैं सवितर्क समापत्ति। सवितर्क समापत्ति। उस समय क्या होता है कि समाधि के अंदर, समाधि प्रज्ञा, जो चित्त बैठा होता है, साधक बैठे होते हैं समाधि में, तो उस समाधि काल के अंदर चित्त के अंदर जो ध्येय विषय होते हैं उनमें शब्द, अर्थ और ज्ञान का मिश्रित, शब्द, अर्थ, ज्ञान का मिश्रित विकल्प ज्ञान होता है, जिसको बोलते हैं सवितर्क समापत्ति। तो साधक की उस समय समाधि प्रज्ञा में बोलते हैं कि ये सवितर्क समापत्ति तक पहुंचे। अब वो बोलते हैं कि अब क्या होता है, सवितर्क समापत्ति पूरी हो गई, तो बोलते हैं अब निवितर्क में आएंगे। तो बोलते हैं निवितर्क क्या है? तो देखो, निवितर्क समापत्ति में बोलते हैं स्मृति परिशुद्धो। स्मृति परिशुद्धो का अर्थ है कि जो मिश्रित ज्ञान था वो मिश्रित अब नहीं रहेगा। वो जो शब्द, अर्थ, ज्ञान का मिश्रित ज्ञान था वो समाधि प्रज्ञा के अंदर मिश्रित नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा? तो बोलते हैं यहाँ पे जो समाधि प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा ये जो है ये अपने ज्ञान के साथ नहीं रहेगी, अपने ज्ञान के स्वरूप में नहीं रहती, अपने ज्ञान के स्वरूप में नहीं रहती। तो कहाँ रहती है? स्वरूप शून्य, अपने ज्ञान के स्वरूप में नहीं रहती। फिर अर्थ मात्र निर्भाषा। अर्थ मात्र निर्भाषा का अर्थ है यहाँ पर कि ध्येय विषय, जिस विषय को ध्येय किया है चित्त ने, उस ध्येय विषय को, सिर्फ और सिर्फ उस ध्येय विषय को क्या किया है? आलंबन किया है इन्होंने। सिर्फ ध्येय विषय का ज्ञान, सिर्फ ध्येय विषय का ज्ञान ही यहाँ पर रहता है। अपना खुद का कोई ज्ञान नहीं रहता है चित्त को। चित्त की स्मृति इस समय कैसे होती है? तो बोलते हैं चित्त की स्मृति प्रज्ञा जो होती है, स्मृति में खुद का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ध्येय विषय का ज्ञान रहेगा। अगर अपना ज्ञान भी रह गया और ध्येय विषय का ज्ञान भी हो गया तो वो ज्ञान मिश्रित हो गया, जिसकी वजह से निवितर्क समापत्ति तक नहीं सिद्ध होती। तो बोलते हैं निवितर्क समापत्ति तभी सिद्ध होती है, ये तभी लगती है, तभी पूर्ण होती है जब स्मृति परिशुद्धो, समाधि काल के अंदर जब साधक बैठता है, साधना कर रहा होता है, तो समाधि काल के अंदर क्योंकि हमने चित्त का परिक्रम कर लिया, चित्त एकाग्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो अब चित्त के अंदर, चित्त जिस ध्येय विषय के ऊपर लगा है, चित्त ने, साधक ने चित्त को जिस ध्येय विषय पे लगाया, उस ध्येय विषय का आलंबन हो गया, उस ध्येय विषय का पूर्ण ज्ञान ले लिया, पूर्ण आकार ले लिया, पूर्ण रूप से। जैसे मेरे लिए ध्येय विषय ये है, ये स्थूल रूप में है, तो इसका अभी मेरा मिश्रित ज्ञान हो गया, तो ये सवितर्क है, क्योंकि इसमें शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों चीजें मिश्रित रहेंगी मेरे चित्त में। इस वजह से क्या होगा कि मेरा उसका ज्ञान मिश्रित हो गया, तो यहाँ पे विकल्प है, ज्ञान मिश्रित है, इसलिए सवितर्क समापत्ति है। निवितर्क कब होगी? जब सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा, मेरा खुद का चित्त का कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा, इसका खुद का सिर्फ और सिर्फ ध्येय विषय, जो मैंने ध्येय विषय रखा, सिर्फ उस ध्येय विषय का आलंबन मैंने किया और उस ध्येय विषय का आकार मैंने ग्रहण कर लिया, स्वरूप आकार, यानी ज्ञान पूर्ण ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? वो बोलते हैं जब ये ऐसी स्थिति आती है तब उसको बोलते हैं निवितर्क समापत्ति। ये स्थूल रूप के अंदर हो रहा है, स्थूल में, भूत की स्थूल अवस्था में, ठीक है। स्थूल जो होती है उन स्थूल विषय के ऊपर जब हम ध्येय विषय, स्थूल है सारे, उन स्थूल विषय के ऊपर जब हम आलंबन करते हैं तो क्या होता है? निवितर्क समापत्ति लगती है, और उस अवस्था के अंदर साधक के चित्त की खुद का कोई ज्ञान नहीं रहता। पहले वाले में रहता है सवितर्क में, निवितर्क में नहीं रहता।
निर्वितर्क में सिर्फ और सिर्फ ध्येय विषय का ज्ञान रहता है। इसका अर्थ मात्र निर्भाषा, ध्येय विषय का सिर्फ आलंबन रहता है। अगर ऐसा ना हो तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि भाई उसका ज्ञान भी हो गया और अपना ज्ञान भी हो गया, दोनों का ज्ञान मिक्स हो गया, तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि मैंने इसका ज्ञान लिया, कि मेरा ज्ञान है, कि उसका ज्ञान है, कि मिश्रित ज्ञान है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि निर्वितर्क समापत्ति आपकी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि समापत्ति सिद्ध होते होते ही समाधि पूर्ण होती है, संप्रज्ञा समाधि हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं स्मृति परिशुद्ध, यानी साधक का स्मृति परिशुद्ध होगी, यानी साधक के खुद का अपना ज्ञान रहित हो गया, खुद का ज्ञान नहीं रखता, वो किसका रहता है, स्वरूप शून्य और अर्थ मात्र निर्भाषा। जो ध्येय विषय रखा उसने, उसके आलंबन उसने किया और उसका स्वरूपाकार हो गया चित्त। ठीक है, अगले सूत्र में क्या कहते हैं ये, अगले सूत्र में कहते हैं अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। तो बोलते हैं कि जिस तरीके से सवितर्क और अतएव मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति लगी थी, ठीक वैसे ही वहां पर क्या था, इसमें भूत के स्थूल विषय हैं। क्या है, भूत के स्थूल विषय के ऊपर आलंबन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे भूत के सूक्ष्म विषय, किस पे, सूक्ष्म विषय पे आलंबन करते हैं। सूक्ष्म विषय पे आलंबन करने से क्या होता है, तो बोलते हैं जिस तरीके से सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति हमारी सिद्ध हुई, उसी तरीके से सविचारा और निर्विचारा होगा। तो बोलते सविचारा क्या है, तो बोलते देखो जैसे सवितर्क के अंदर मिश्रित ज्ञान था ना, ठीक वैसे ही सविचारा के अंदर भी मिश्रित ज्ञान है, और ये सूक्ष्म विषय का मिश्रित ज्ञान है। सूक्ष्म विषय के अंदर तन्मात्राएं आ गई, इंद्रियां आ गई, हमारा काल आ गया, हमारा देश काल और निमित्त, देश काल और निमित्त ये अभिव्यक्त होते हैं। तो देश काल निमित्त इनका अनुभव जब सूक्ष्म विषय के अंदर रहता है तो मिश्रित हो गया। मिश्रित होने की वजह से हमें जो समापत्ति लगेगी वो कौन सी लगेगी, सविचारा। कौन सी लगेगी, सविचारा। सविचारा वापस समझिए, भूत के सूक्ष्म विषय के ऊपर आलंबन करते हैं पहले तो चित्त। अब जब चित्त सूक्ष्म विषय के ऊपर आलंबन करता है तो उस सूक्ष्म विषय के अंदर जो ज्ञान होता है वो मिश्रित होता है। मिश्रित कैसे होता है, क्योंकि अभिव्यक्त किया हुआ देश काल निमित्त का जो अनुभव किया हुआ ज्ञान होता है वो होता है उसके अंदर। इस वजह से वह सविचारा ज्ञान होती है। क्या होता है, सविचारा। अब बोलते हैं कि समापत्ति का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान। तो अब यहाँ पे सविचारा ज्ञान मिला, कौन सा, सूक्ष्म का। अब बोलते हैं निर्विचारा क्या है, तो देखो जैसे निर्वितर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ ध्येय विषय का आलंबन करने पर ध्येय विषय का ज्ञान मिल रहा था, ठीक वैसे ही निर्विचारा के अंदर भी देश काल और निमित्त का कोई अनुभव नहीं रहता। अब यहाँ पर जो समाधि प्रज्ञा, यानी जो चित्त समाधि काल में बैठा होता है, जो समाधि प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब जिस समाधि के अंदर जो ज्ञान मिल रहा है वो समाधि प्रज्ञा अपना ज्ञान स्वरूप रहित हो जाती है। और ध्येय विषय, और ध्येय विषय यहाँ पे क्या है, तन्मात्राएं। तो तन्मात्राएं, इंद्रियां, इन सब का क्या होता है, मिश्रित ज्ञान नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो ध्येय विषय हमने रखा वो अनुभव रहित, मिश्रित ज्ञान के अनुभव रहित। मिश्रित ज्ञान मतलब देश काल और निमित्त ही मिश्रित ज्ञान हो गया। इसको मिश्रित ना करके सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव रहित हो जाए, वो ज्ञान जो होता है उस ज्ञान को वो लेती है चित्त, वो जो प्रज्ञा होती है वो उसको बनाती है। तो बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्विचारा। तो निर्विचारा ही क्या है, सूक्ष्म विषय। च मतलब भी, ये भी क्या है, सूक्ष्म विषय है। और ये सूक्ष्म विषय आपको सविचार निर्विचार समापत्ति करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आई, तो समापत्तियां कितनी हुई, 4 हुई। कितनी हुई समापत्ति, 4 हुई समापत्ति। कौन कौन से, एक होगी हमारी सवितर्क, एक होगी निर्वितर्क, एक हो गई सविचारा, और एक हो गई निर्विचारा। ठीक है, ये जो सवितर्क और निर्वितर्क है ये भूत के स्थूल विषय पर
लगती हैं, ये ज्ञान प्राप्त करती हैं। और ये जो है ये भूत के सूक्ष्म विषय पर आलंबन करती है। अब मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट सूत्र होते हैं जिनको जल्दी से समझा नहीं जाता। मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि साधक का चित्त अब इस स्थिति में निर्मल हो चुका है। साधक जब साधना कर रहा होता है तो अब उसकी साधना के अंदर समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान मिलता है उसको। तो सबसे पहले उसको ज्ञान मिलेगा स्थूल का। स्थूल के अंदर सबसे पहले समापत्ति होगी सवितर्क की। सवितर्क में मिश्रित ज्ञान होगा जो पहले साधक को मिलेगा। फिर साधक को निर्वितर्क का ज्ञान होगा जिसके अंदर मिश्रित ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ध्येय विषय किया उसी का मिश्रित ज्ञान नहीं होगा, उस ध्येय विषय का सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल जो ज्ञान है, जो उसका रियल में जो उसका ज्ञान है, जिसमें तीनों जैसे शब्द अर्थ ज्ञान हुआ, इन तीनों का मिश्रित नहीं है, अलग अलग ज्ञान होगा। ठीक वैसे ही सविचार के अंदर तन्मात्राएं, इंद्रियां और अस्मिता और ये जो होते हैं इन सबका मिश्रित परमाणु, इन सबका मिश्रित ज्ञान होता है। तो वहां पे उनको मिश्रित ज्ञान मिलता है पहले। फिर जब वो सिद्ध हो जाता है तब यहाँ पे निर्विचार के अंदर इन सबका अलग अलग ज्ञान हो जाता है। इस तरीके से ये सूक्ष्म और स्थूलता के ऊपर पूर्ण रूप से समाधि के अंदर साधक को, ये जो योगी होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होने लगता है। समापत्ति मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान। तो ये जो ज्ञान होता है कैसे प्राप्त होता है, तो बोलते हैं ध्येय विषय के ऊपर जो आलंबन करते हैं, ध्येय विषय पर जो फोकस किया जाता है, आलंबन करते हैं, तो सेम ध्येय विषय का आकार हो जाता है। अगर ध्येय विषय को जानना है तो ध्येय विषय बनना पड़ेगा, ध्येय विषय को जानना है तो ध्येय विषय बनना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे समझा, सूत्र में क्या समझाया इन्होंने हमको यहाँ पर। तो ये दोनों सूत्र हमें ये वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहले सूत्र के अंदर निर्वितर्क समाधि बताई समापत्ति की स्मृति परिशुद्ध, यानी साधक का खुद का ज्ञान, अपना ज्ञान रहित हो जाता है, सिर्फ ध्येय विषय का ज्ञान रखता है वो, उसको बोलते हैं निर्वितर्क समापत्ति। फिर बोलते हैं सविचार निर्विचार, ये भी दोनों समापत्ति, ये दोनों सूक्ष्म विषय पे लगती है। जब सूक्ष्म विषय के अंदर मिश्रित ज्ञान होता है तो सविचार समापत्ति लगती है। और जब सूक्ष्म विषय के अंदर मिश्रित ज्ञान नहीं होता, सिर्फ शुद्ध ज्ञान, ध्येय विषय का सिर्फ ज्ञान रहता है, अपना ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ ध्येय विषय का आलंबन रहता है, तब वो निर्विचार समापत्ति होती है और ये सूक्ष्म विषय पर होती है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सूत्र हमने समझे आज। कोई प्रश्न हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आंसर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर सकते हैं।